प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज से हम लोग अध्याय 9 यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग को शुरू करेंगे। तो अध्याय शुरू करने के पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे, जैसे उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण के लिए हम यहाँ पर एक कंडीशन ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक कोई मीनार है जो समतल पर खड़ी हुई है। तो मीनार तो सभी लोगों ने देखी होगी, तो बना लेते हैं इस तरीके से। मान लीजिए कि ये एक मीनार है या कोई टावर भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कोई ऊंची चीज़ है और यहाँ पर कोई प्रेक्षक है। प्रेक्षक का मतलब ये होता है देखने वाला। प्रेक्षक इसका मतलब होगा देखने वाला। तो कोई व्यक्ति हो सकता है यहाँ पर। तो यदि उन्नयन कोण के लिए यदि हम समझें तो यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति यहाँ से इस शिखर को यदि देखता है, इस पॉइंट को देखता है मीनार के, तो इसकी दृष्टि रेखा यहाँ से जाएगी और इस तरह यहाँ पे देख रहा है इसलिए यहाँ तक जाएगी। तो हम इसको मिला देते हैं यदि, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो दृष्टि रेखा है तो ये आधार के साथ कुछ कोण बना लेती है, ये वाला एंगल। तो जब ये आधार के साथ कोई कोण बनाएंगी तो वो 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 भी हो सकता है, जो भी है। तो ये जो कोण बनाएगी इसे ही हम उन्नयन कोण कहते हैं। इसे हम कहेंगे उन्नयन कोण। तो ये आपको ध्यान रखना है। जब भी प्रेक्षक ऊपर देखेगा, यहाँ से हम समझ सकते हैं उन्नयन यानी ऊंचे नयन, ऊंचे प्लस नयन। इस ट्रिक के साथ आप इसे याद कर सकते हैं। तो जब कोई प्रेक्षक ऊंचे नयन कब करेगा? जब वह ऊपर देखेगा। तो ऊपर देखने से आधार के साथ, ये क्या है? आधार। तो आधार के साथ एक एंगल बन जाएगा, एक कोण बन जाएगा। इसे ही हम उन्नयन कोण कहते हैं और इसे इंग्लिश में एलिवेशन एंगल भी बोलते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो उन्नयन कोण आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ अवनमन कोण के बारे में भी जान लेते हैं। तो अवनमन कोण इसका उल्टा होता है। इसमें प्रेक्षक नीचे ना होकर ऊपर होता है। और यदि मान के चलिए, इसी में समझ लेते हैं अवनमन कोण। अगर मान के चलिए प्रेक्षक यहाँ पर बैठा है, यहाँ पर, और अब वो नीचे देखेगा यदि, तो इसमें क्या हो रहा है कि वो अपनी नज़र जो है वो नीचे करेगा। तो इस तरीके से नीचे देखेगा। तो यहाँ पर इसका यदि इसके समांतर एक लाइन खींच लेते हैं जिसे हम अवनमन रेखा बोलते हैं। इसे हम बोलेंगे अवनमन रेखा। तो यहाँ पर अगर प्रेक्षक यहाँ पर है, कंडीशन सेकंड यदि बात की जाए, तो प्रेक्षक यहाँ पर है सेकंड कंडीशन में। तो वो यहाँ से अगर इस पर्टिकुलर बिंदु को देख रहा है, इस पॉइंट को देख रहा है, तो ये जो अवनमन रेखा के साथ अवनमन रेखा खींचेगी उस प्रेक्षक के बिल्कुल सामने से यहाँ आगे। तो अवनमन रेखा के साथ जो दृष्टि रेखा बनेगी, ये प्रेक्षक नीचे देखेगा तो इस डायरेक्शन में उसकी दृष्टि रेखा बनेगी इस बार। तो ये नीचे देखेगा तो जो एंगल यहाँ पर बनेगा उसे हम कहेंगे अवनमन कोण। इसे हम कहेंगे अवनमन कोण। तो ये आपको समझ लेना है, छोटी सी डेफिनेशन है। तो आप इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल समझना ही उचित होता है इसके लिए। तो अवनमन का मतलब होता है नीचे। ऊपर से जब कोई व्यक्ति नीचे देखेगा तो एक अवनमन रेखा खींच लेना है, ये वाली, और ये इसकी दृष्टि रेखा है। उनके बीच में जो एंगल बनेगा उसे हम अवनमन कोण कहेंगे। और उन्नयन कोण में प्रेक्षक नीचे रहता है और नीचे से ऊपर देखता है, जबकि अवनमन कोण में प्रेक्षक ऊपर रहता है। तो ये है उन्नयन कोण और अवनमन कोण की अवधारणा। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट ही प्रश्नावली शुरू करेंगे, क्योंकि अब इसमें और ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जो भी प्रॉब्लम आएगी वो हम लोग क्वेश्चन के हल करते समय ही सॉल्व कर लेंगे और एक एक करके सभी प्रश्न करेंगे। तो आपको सभी वीडियोस फ्री ऑनलाइन कोचिंग की प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे।
तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्नावली शुरू करते हैं, जो कि होगी 9.1 और उसका पहला प्रश्न करते हैं। तो हमने प्रश्नावली 9.1 का पहला प्रश्न लिया है। अब आइए इसको बड़े ध्यान से पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। तो यहाँ पर एक सर्कस का कलाकार है जो एक डोरी पर चढ़ रहा है और जो अच्छी तरीके से तनी हुई चढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो डोरी होगी वो इस टाइप से होगी, ऐसी। यदि हम इसको रफ में समझना चाहें तो डोरी कुछ इस तरीके की होगी। यहाँ से प्रेक्षक जो है वो चढ़ रहा होगा आगे की ओर और ये आगे जाएगा, आगे यहाँ पर चलेगा। तो इतना प्रश्न पढ़ने से पता चल जाता है। और साथ में साथ इसमें लिखा है और 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। तो ये भी यहाँ पर क्वेश्चन में बता दिया गया है। ये जो डोर है इसकी लंबाई है 20 मीटर, ये हमने लिख लिया 20 मीटर। तो ये यहाँ से चल रहा है और ऊपर जाएगा। और यहाँ पर एक बात और बताई गई है कि ये डोरी जो है ये पूरी तरीके से तनी हुई है। ये लिखा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। तो इतना हमें पता चल गया। आगे बढ़ते हैं। भूमि पर एक सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यहाँ पर एक बात बताई गई है कि यहाँ पर जो उसका शिखर है, जो उसमें खंबा लगा हुआ है, तो ये जो शिखर है ये भूमि पर एक खंबा लगा है। तो मान के चलिए कि यहाँ पर यदि हम एक खंबा लगा दें इस तरीके से, और ये जो है सीधे लगे खंबे पर, तो बिल्कुल सीधा खंबा हमने बनाया है। और यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश है। भूमि स्तर के साथ, ये देखिए ये भूमि स्तर है यानी भूमि, और डोर द्वारा बनाया गया कोण दिया गया है, जो कि दिया गया है डोर ने बनाया है कोण 30 अंश का। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 30 अंश, ये लिख लिया 30 अंश। बनाया गया कोण 30 अंश है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें ये खंबा हमें जो यहाँ धरती के ऊपर तक की बात करें, ये नीचे इसके अंदर है, तो केवल यहाँ से यहाँ तक खंबे की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो ये हम मान लेते हैं h। इस तरीके से हमने h मान ली। तो ये सब भाषा हम लिखेंगे कि इसको हम नाम दे देते हैं। जैसे हमने नाम दे दिया a, यहाँ पर नाम दे देते हैं b, और यहाँ पर नाम दे देते हैं c। इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम c नाम देंगे। यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर 90 अंश बनता ही है। और हमें h ज्ञात करना है। और ये कर्ण, यानी कि अगर ये थीटा है तो ये लंब होगा, क्योंकि थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये थीटा बना हुआ है 30 अंश, तो इसके सामने की भुजा AC जो है ये हो जाएगी लंब। तो यहाँ पर हमें h ज्ञात करना है और 20 दिया गया है। तो जो ज्ञात करना है और जो दिया गया है उसी में से फॉर्मूला लगाएंगे, यानी लंब और कर्ण से रिलेटेड फॉर्मूला लगाएंगे। आधार इसमें नहीं, हमें कुछ दिया भी नहीं गया है और ना ही ज्ञात करना है। तो जो भी हमें दो चीज़ें में से एक चीज़ दी गई होगी और एक हमें ज्ञात करनी होगी। तो जो चीज़ हमें दी गई है और जो ज्ञात करनी है उनको देखना है कि ये कौन सी भुजाएं हैं, लंब हैं कि आधार हैं कि कर्ण हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि लंब और कर्ण है। तो लंब और कर्ण का ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है, तो जब आप LAL/KKA लिखते हो तो आपको मालूम है कि लंब और कर्ण साइन का फॉर्मूला होता है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में साइन का सूत्र लगना है, क्योंकि लंब और कर्ण जो है वो हमें दिया गया है, यानी कि एक तो ज्ञात करना है और दूसरा दिया गया है। तो इनमें रिलेशन क्या होता है लंब और कर्ण में, साइन का। तो साइन और थीटा हो जाएगा 30। तो इस क्वेश्चन में हमें ये पता चल जाता है कि हमें इसमें साइन का सूत्र लगाना है। चलिए एक बात तो पक्की हो जाती है। अब इसको हम पहले सिस्टमेटिक लिख लेते हैं। माना AC एक खंबा है और AB एक डोरी है जिसकी लंबाई 20 मीटर है तथा कोण ABC 30 अंश है। ये सब हम लिख लेते हैं। तो आपको बगल से ये चित्र बना लेना है और साइड से आपको चित्रानुसार यानी चित्र को देखते हुए भाषा लिखना है।
और इस प्रकार के प्रश्नों में आपको काफ़ी सटीक भाषा लिखना है और जो ज़रूरी है केवल वही लिखना है, आपको विस्तृत नहीं लिखना है। और जो इम्पोर्टेंट है, जो ज़रूरी है, जो जिसकी आवश्यकता है वही आपको लिखना है। तो देखिए इसमें हम लोगों ने लिखा है, माना AC एक खंबा है। देखिए यहाँ पर AC एक खंबा है और बराबर H मीटर हमने उसे माना हुआ है और इसी को हमें ज्ञात भी करना है। तथा AB एक सीधी तनी डोरी है। इस चित्र में हमें बताना होता है जांचने माने के लिए कि उसको पता चल जाए कि आपने क्या लिखा है इसमें, तो वही सब हमें लिखना होता है। जैसे AB सीधी तनी डोरी है, तो यहाँ पे देखिए AB एक सीधी और तनी डोरी है जिसकी लंबाई 20 मीटर है। तो डोरी की लंबाई जो कि प्रश्न में दी गई थी, इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया 20 मीटर है। और साथ में हमने कोण ABC भी बता दिया है कि 30 अंश है, 30 डिग्री का एंगल ABC। जो कोण हमें बताना होता है वो हमें बीच में लिखना है। देखिए यहाँ पर हमने B जो है उसे बीच में लिख दिया, तो कोण ABC हो गया 30। B बीच में है, इसका मतलब ये होता है कि B पर बना हुआ है 30 अंश का कोण। अब यहाँ पर जो चीज़ हमें दी गई है वो कर्ण है और जो चीज़ हमें ज्ञात करनी है वो लंब है। और लंब और कर्ण में रिलेशन होता है साइन का, इसलिए आपको पता चल जाएगा कि साइन का सूत्र लगाना है। तो हम आगे लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में त्रिभुज, अब समकोण लिखा है तो बीच में C बताना पड़ेगा, इसलिए हम ABC ना लिख के AC भी कर देते हैं, क्योंकि बीच में C बना है समकोण, तो ये थोड़ा लिखने का तरीका हो जाएगा। और साइन का फॉर्मूला लगा देते हैं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, ये देखिए थीटा के सामने की भुजा होती है लंब, यानी AB लंब है। और कर्ण जो है लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब और कर्ण कितना होता है AB, तो हमने लिख लिया कर्ण है AB। और ये लंब कितना है AC, तो हमने इसको लिख दिया AC। इसको थोड़ा आप करेक्ट कर लीजिए। और ये है कर्ण AB, हमने इसको लिख लिया। चलिए साइन थीटा, थीटा का मान कितना है, तो आंसर है थीटा का मान 30 है, तो हमने रख दिया 30 बराबर AC कितना है, तो AC हमें H दिया गया है बटे AB कितना है, AB हमें दिया गया है 20। AB क्या है, A से लेके B तक की दूरी यानी कि 20, तो हमने यहाँ पे रख दिया 20। अब आगे बढ़ते हैं, साइन 30 का मान हम लोगों ने सारणी पढ़ी हुई है, सारणी को किस तरीके से बनाना है ये भी मैंने आपको बताया है, आप उसको देख सकते हैं एक बार जाकर। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर आपको सब मिल जाएगा यदि आप अध्ययन करना चाहते हैं। बाकी बच्चों को यदि पता है तो बहुत अच्छी बात है। साइन 30 का मान हम लोगों को याद है 1/2 होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 1/2 बराबर H/20। तो आगे बढ़ते हैं और त्रिया गुणा कर लेते हैं, तो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें, तो 2 का गुणा H में होगा तो आएगा 2H बराबर 20 एकम 20, तो गुणा वाली संख्या बटे में आ जाएगी, तो H बराबर आएगा 20/2, तो 2 धाम 20 यानी कि 10 बार चला जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा। तो ये जो आप देख रहे थे चित्र में यहाँ पर, ये देखिए खंबे की ऊंचाई 10 मीटर होगी, तो हम लिख सकते हैं अतः खंबे की ऊंचाई 10 मीटर होगी। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न समाप्त होता है। अब हम लोग करेंगे प्रश्न क्रमांक दूसरा। थैंक यू।